शुरू अल्लाह के नाम से कि जिसने कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में इंसान के लिए सबक रखा, जिसने दिलों को यकीन और दिमागों को फिक्र की नेमत अता की, जो इंसान को कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। इंसानियत की आवाज़, इनकलाबी आइडियाज़ के साथ मैं हूँ रशीद अहमद फ्रॉम साहिवाल। आज का हमारा मौजू होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि अमेरिका की एक जेल टेक्सास में 86 साल की कैद काट रही है। पिछले दिनों वहाँ हमला भी हुआ। हम उस हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। जिसने भी किया बहुत बुरा किया। ये जो इबादत की जगह है ना, ये हर एक के लिए, खा किसी भी मजहब की हो, और वो हर एक के लिए एहतराम की जगह होती है। उसमें इबादत करने वाले बंदे वो बाकी तमाम बंदों की निस्बत बहुत नेक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो उन सब का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, सब अच्छा। सब अच्छा एक रिपोर्ट होती है जो कि किसी भी इदारे में काम करने वाला बंदा अपने सीनियर को एट द एंड ऑफ द डे या अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद उसको बताता है। वो कहता है कि ऑल इज़ वेल है, देयर इज़ नथिंग न्यू, कोई नई चीज़ नहीं है, सब अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब अच्छा जो रिपोर्ट देते हैं ना, इसमें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है कि सब अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल में लेके जाए, जैसे हुक्मरानों के लेवल तक, तो हर वज़ीर आज़म लगा लें मिसाल के तौर पर, तो उसका एक पीए होता है, उसका सेक्रेटरी होता है, उसको कोई ताज़ा रिपोर्ट देने वाले, मुल्क के हालात बताने वाले, हर नई खबर बताने वाले बंदे होते हैं उसके पास। तो वो जो बंदे हैं ना, वो कोई चीज़ें छुपा जाते हैं, कुछ बता देते हैं, और कभी वो कहते हैं सब अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है जी, हमारे मुल्क में तो कोई मसला मसाइल भी है ही नहीं, सारा कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे पिछले वज़ीर आज़म लगा लें मियाँ नवाज शरीफ साहब, उससे पहले वाले मतलब तमाम के साथ ही ऐसा होता है। और वो खुद भी कुछ ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो लोग उन्हें मसले मसाइल ना बताएं, वो कहें बहुत अच्छा चल रहा है, और एंड में पता चलता है जब वो एक पूरा पहाड़ मसाइल का बन के उनके सरों पर गिरता है ना, फिर वो देखते हैं वो हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। एक मिसाल के ज़रिए आपको मैं समझाता हूँ कि किसी भी इलाके में डकैती की वारदात हो जाती है, 4 बंदे वहाँ पे कत्ल हो जाते हैं, मदई पार्टी थाने में जाती है, पर्चा दर्ज कराती है, मुजरम पकड़े जाते हैं। चूंकि मुजरम जो होता है ना, मुजरम पार्टी हमेशा से बड़ी तेज होती है। इनको ऊंचा नीचा आगे पीछे भागने भगाने वाले 100 तरीके इनके पास होते हैं। तो ये अपनी सिफारिशें ढूंढते हैं, एमपीए एमएनए, इलाके के कोई मिनिस्टर, कोई और कोई ये को, जिधर तक उनकी अप्रोच होती है वो पहुंचते वज़ीर आला तक पहुंच जाते हैं। जब खबर वज़ीर आला को पहुंचती है, वो कहता है हाँ ये तो बंदे ही अपने, ये तो अपने वो फलां ख़ानदान है, हमारा एक ही ख़ानदान था, ये तो उसी नस्ल से हैं, तो इनको तो छुड़वाना हर हालत में। वो जो पीए वगैरह ना, सेक्रेटरी वगैरह वज़ीर आज़म के पास जो होते हैं, वो उनसे बात करता है, कहता है इस खबर के बारे में इमरान खान साहब को तो नहीं पता। वो कहते नहीं पता। कहता बस बताना भी नहीं, ये मैं खुद निबेड़ लूँगा, इस ऐसे चक्करों को कोई मसला नहीं होता, ये हम खुद इनको मैं हैंडल करूँगा इसको। तो वो जजों के साथ मौके मुका करके ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जिन पॉइंटों के ज़रिए वो बंदे जो है ना बरी हो जाते हैं। जैसे वो बंदे बरी होते हैं, अभी मदई पार्टी देखती है उनको, मुजरम घूम रहे होते हैं, वो बहुत परेशान है, रोते हैं, आगे पीछे परेशान होते हैं, कभी किसी को बता, कभी किसी को बता, हमारे साथ ये हुआ, कभी रब के आगे रोते हैं, तो कभी उनकी सुनी भी जाती है। को उनका जानने वाला वाशिंगटन में उनको मिल जाता है। देखें खबर कहाँ तक अभी पहुँच रही है। वाशिंगटन में जो बंदा बैठा होता है वो उनकी वाकफियत निकल आती है। वो बंदा कहता है अच्छा इतना बुरा हुआ आपके साथ। इमरान खान साहब मेरे साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, हम तो क्लास फेलो हैं। क्या हुआ अगर वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो मैं उनसे फ़ोन से बात करता हूँ, मैं आपका मसला उनको बताता हूँ। तो वो फ़ोन करता है और बताता है हालात के बारे में कि ये केस है और इस तरह इसका फैसला हुआ आपके मुल्क में, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो गरीब बंदे थे, माड़े बंदे थे, इनके साथ तो बहुत ज़्यादती हो गई, इनके तो 4 बंदे भी गए और ये और बंदे छूट भी गए, ये कैसा है। वो इमरान खान साहब सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। वो कहता है वो इतना बड़ा वाकया हो गया और मुझे पता तक नहीं, ये तो बहुत बड़ी बदनामी है। मैं तो मुल्क में है इसलिए था इंसाफ के लिए, और इंसाफ से ही लोग खाली हैं। ये जो सब अच्छा रिपोर्ट है ना, ये जैसे हम जूनियर बंदा सीनियर को देता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचती है ना, ये जो बाहर के ममालिक है ना, खासकर तरक्की याफ्ता ममालिक,
یا مثال ہم امریکہ کی لیتے ہیں، تو امریکہ میں ہمارا جو سفیر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ روزانہ اس کو رپورٹ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں بہت اچھا، آپ کی بڑی ویلیو ہے، پاکستان کے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا وہ ان کو بتاتا ہے. اور پاکستان میں مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. کبھی بھی وہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ان کو بتاتے کہ جس سے وہ تھوڑا سا بھی ناراض ہوں یا ان کو کوئی پتہ چلے کہ نہیں ابھی جو نا، وہ کہتے ہیں نہیں ان کو خوش رکھیں گے تو ہم یہاں خوش رہیں گے. یہ جو کیس ہے نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی والا، یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. ابھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن لگا لیں، اس کے خاندان والے لگا لیں، وہ کسی منسٹر وغیرہ تک پہنچ جاتے ہیں. منسٹر وغیرہ کہتا ہے کہ ابھی پورا جو ملک ہے وہ تو ان کی باتوں میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا کچھ کریں. وہ کہتا ہے ہاں میں ابھی کرتا ہوں، میں کل تک آپ کو بتاؤں گا. مجبور ہوتا ہے وہ فون کرتا ہے برائے نام کسی ادھر منسٹر کو فون کرتا ہے. وہ منسٹر کو فون کرتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ہو از عافیہ، کون عافیہ ہے؟ یہ کہتا اوکے سر سوری یو ڈونٹ سوری یو ڈونٹ اوکے آئی ول ٹیل یو نیکسٹ ٹائم نو پرابلم. صبح کے اخبار بھر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پیش رفت کی، ہم نے جناب واشنگٹن تک رسائی حاصل کی، ہمارے فلاں منسٹر نے ادھر کے فلاں منسٹر کے ساتھ یہ کیا، اتنی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. اور سائیڈ والے جو بندے میرے آپ جیسے ہیں وہ تھوڑا شور مچاتے ہیں، اور اس شور کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کیا؟ جب تک پراپر بندے کو جو اس کے متعلقہ ہیں، جو اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں، اگر وہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ یہ شور مچانے والے سائیڈوں پر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک امریکہ کی جیل میں ہیں، نہیں تو وہ چھوٹ جاتی ہیں. اچھا کیسے چھوٹ جاتی ہیں؟ بندے کا سوال تھا کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم امریکہ کو بتاتے ہیں، تو امریکہ والے کہتے ہیں وہ عدالت نے سزا دی ہے، وہ تو سزا کاٹ رہی ہیں، قانون کے تحت کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ماننے والی بات ہے. لیکن کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جن کی سزائیں معاف بھی ہو جاتی ہیں، بندے کی میڈیکل حالت بھی دیکھی جاتی ہے، عدالتوں کے فیصلے کے بعد بھی فیصلے بدلے جاتے ہیں. بعد اوقات عدالتیں جو ہوتی ہیں، وہ ججز جو ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک خاص سوچ کے متحد غلط فیصلے بھی سنا دیتے ہیں. لازمی تو نہیں کہ وہ فیصلہ 100% صحیح ہوا ہو. اور پھر ہمارے جو ابھی بات ہے بڑے لیول کی، اور بڑے لیول کی اور کچھ خاص تنظیموں کی بھی، یہ جو ادارے بن جاتے ہیں نا، یہ ایسے فری میں نہیں ہوتے، بس اپنا وہ لیبل لگا لیتے ہیں بڑا سا، اور ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں جی، فلاں ہماری پیش رفت. کوئی پیش رفت نہیں ہوتی کسی کی. جو خاص کام کرنے والا وہ نہیں کوئی بھی کرتا، خالی تنخواہیں لیتے ہیں. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن والے اپنا کام کرتے، یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، یہ وہاں تک اپروچ کرتا اور ان کو بتاتا کہ بابا یہ جو آپ نے عافیہ صدیقی کو پکڑا ہوا ہے، یہ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں میں بس رہی ہے، اور یہ آپ کو مفاد نہیں دے سکتی جتنا آپ کا یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ لوگوں کی نفرت بڑھ رہی ہے آپ کے خلاف. یہ ان کو یہ نہیں بتاتے. اگر یہ ان کو بتائیں، دیکھیں امریکہ میں یہ جو ترقی یافتہ مالک ہے، وہ سپر پاور ہے، وہاں پر انسانیت کے نام پر بڑے کام ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ان کو انسانیت کی قدر ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ان کو سمجھائے تو صحیح، جب ان کو سمجھائے نہ، ان کے پلے ہی کوئی نہ پڑے، تو وہ تو ہوتا رہے گا. یہ تو روتی رہے گی بیچاری عافیہ صدیقی، یہ تو ادھر بیٹھی ہے تو روتی رہے گی، کبھی بھی اس کی نہیں سنی جائے گی. ایک کے بعد دوسری حکومت، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، سب اپنے وہ اسی کے نام کے اوپر ووٹ لے کر کامیاب ہوتے جائیں گے. دیکھو جو ہمارے حکمران ہیں نا، ایکچولی وہ وہاں پر تک بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. ان کو پہلے سے ہوتا کہ پتہ نہیں مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، ہماری شاید وہاں پر سنی نہ جائے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے نا، یہ اس کام کے لیے، اس کام کو ختم کرانے کے لیے، اس کو رہائی دلانے کے لیے، یہ بہترین قیادت ہے. اس سے بہترین قیادت اور آ نہیں سکتی پاکستان کے پاس. اور امریکہ کی بات آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر جو بائیڈن، مسٹر جو بائیڈن صاحب، یہ وہ پہلے ایسے صدر آئے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. ہم بے شک وہ معیشت کو آگے لے کے جاتے ہیں یا نارمل یا اس کے اوپر پیش رفت ہوتی ہے، وہ تو ہم کہہ نہیں سکتے،
लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है, उनके काम करने का अंदाज़ है, जो इंसानियत के ऊपर वो काम करते हैं, वो कमाल का काम करते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा-सा उनको समझाने में कामयाब हो जाती है, भई आपको इसको रखने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना छोड़ने में फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-2.5 साल पहले इंडिया वालों ने जब हमला किया पाकिस्तान पर, उनके जहाज़ आते थे और पेलोड गिराते थे और वापस जाते थे, तो वहाँ पर एक जहाज़ पकड़ा गया जिसका पायलट था अभिनंदन। तो अभिनंदन जब पकड़ा गया, उसको अवाम ने पकड़ा, उधर से फौरी तौर पर हमारी आर्मी पहुंची और उसने उसको फौरी तौर पर बिल्कुल मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ उसको इज्जत दी। आप देख रहे थे, चाय वाय उनको बेहतरीन रहाइश दी उसको, फिर उनको वापस फ़ोन किया, अभी ले जाओ इसको, और उसको वापस किया। अच्छा, अगर उसको वापस ना करते, उसको यहाँ रखते, तो कौन सा हमारी वो स्टील मिल बना के दे देता मैं, या अभी वो इंडिया के पास वापस चला गया तो उधर जाकर उसने सोने का कोई दरियाफ्त कर दिया पहाड़ ने, या बहुत ज़्यादा उनको मुफाद दे रहा है वो बंदा। उनको रखने में उसको नुकसान था, छोड़ने में नुकसान नहीं था। देखने में ऐसा ही लगता था, हमारी आवाम उस वक्त पीट रही थी कि क्यों छोड़ रहे हो, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने हमला किया हमारे ऊपर, आप कैसे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने सब की बात को पीछे रखा और उसको कहा नहीं भाई, छोड़ेंगे हम इसको, हम क्यों रखें इसको। हालांकि वो पाकिस्तान को हमला करने के लिए आया था, वो मारने के लिए आया था, वो दुश्मन था पाकिस्तान का, लेकिन उसने छोड़ा। और रिजल्ट क्या मिला कि पूरी दुनिया से पजीराई मिली पाकिस्तान को, एप्रिशिएट किया गया कि वाकई पाकिस्तान इंसानियत के ऊपर जो है ना, ये बहुत आ गया। अभी फिर दूसरी मिसाल आप रेमंड डेविस की लगा लें, उनके अपने मुल्क का बंदा, उनको कितने प्रोटोकॉल के साथ हमने वहां पहुंचाया, कितनी इज्जत दी उसको। आसिया बीबी का केस लगा लें, पूरी आवाम को एक साइड पे छोड़ा, पूरी आवाम को, और आसिया बीबी को रिहाई दिलवाई। क्या ये इंसानियत के खाते में नहीं आते? क्या ये सब चीज़ें जब अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने रखी जाएं तो फिर भी वो कहें कि हम आफिया सिद्दीकी को रखते हैं? अगर फिर भी वो रखते हैं और एक औरत के ऊपर सियासत वो क्या करते हैं, एक औरत को अपनी अनाह का मसला बनाते हैं, तो ये उनकी जीत नहीं है, ये उनकी हार है। और ऐसे जैसे वो कई दफ़ा बीमार हो जाती है, अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ भी हो जाता है वहाँ पर, तो समझ लें पाकिस्तानी अवाम ही नहीं, पूरी दुनिया से पता नहीं कितने लोग अमेरिका से मुतनफ़र हो जाते हैं। और ये क्या उनके मुफाद में है? ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, इनको पैसे वगैरह की परवाह नहीं होती, लेकिन अगर कोई इनसे नफरत करे तो इनको वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं तो पाकिस्तानी क़यादत से सिर्फ इतना चाहूँगा कि देखो आप 20 साल की जंग लड़कर और 90,000 लोगों को शहीद करवाने के बाद भी एक औरत के ऊपर अगर बात करने से वो डर रहे हैं या सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो ये तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। फिर हमें ज़रूरत है और मेरिट के ऊपर सोचने की। फिर इसका मतलब है कि मेरिट के ऊपर लोग आए नहीं जो आगे मसले मसाइल को समझा सकें, ये दे सकें। हमारी तो रिक्वेस्ट है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों से कि मुखलस होकर किसी का साथ दें, मुखलस होकर इस केस के पीछे लग जाएं। हमारी रिक्वेस्ट है वो सफ़ीर जो बैठे हमारे अमेरिका के अंदर कि वो मुखलस हो जाएं। कुछ नहीं है इस दुनिया में, 4 दिन की ज़िंदगी है, आज सांस निकले कल दूसरा दिन हो जाता मरने के बाद। सच को सच कहें, किसी का साथ दें, इंसानियत के लिए। सिर्फ यही नहीं कि आप आफिया सिद्दीकी के बारे में, नहीं, पूरी दुनिया की, खासकर औरतें जो जेलों में हैं, कैदों में हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। ये जो बीमारियां वगैरह आती है ना, कोरोना बीमारियां, ये अभी कोरोना चल रही है, कोरोना के बाद भी वो ओमिक्रॉन साहब आ गए, ये सब इन बेचारों की बद्दुआओं का नतीजा है। ये दुनिया समझ नहीं रही, ये रब के साथ भी टक्कर लेते हैं। ये कहते हैं नहीं हमारा कानून ये है, हमारा कानून ये है। कानून बनाया ही इंसान के लिए जाता है, और किसी इंसान का फ़ायदा हो कानून में थोड़ी सी लचक देने से, तो उसमें हर्ज क्या? और फिर मैं तो उन तीनों से, और वो लोग जो पाकिस्तान से होकर गए हैं, जो पाकिस्तान को बारीकी से जानते हैं, रेमंड डेविस को, मिस्टर रेमंड डेविस को, आसिया बीबी को और अभिनंदन को अपने अपने ममालिक में बताना चाहिए
अभिनंदन उस वक्त खुद कह रहा था अपनी बात है, पाकिस्तानी आर्मी इज नंबर 1, पाकिस्तान इज गुड कंट्री, वेरी नाइस कंट्री। बताओ उधर जाके अपनी आवाम को कि हमने तो इंसानियत के खाली ठप्पे लगाए, लेकिन पाकिस्तान में इंसानियत का काम होता है। हमारी फिर सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करें और आगे, और इस उम्मीद के साथ कि जल्द अज जल्द आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं शेयर करने आगे, इसलिए ताकि ये किसी ज़िम्मेदार के हाथ में लग जाए और उनको समझ आ जाए कि हम अपनी असल बात उनके सामने रखेंगे तो ज़रूर मानी जाएगी इंशाल्लाह। वो इस उम्मीद के साथ जाएंगे तो ज़रूर मानी जाएगी।